Hello friends, now we have to start a new chapter, Mass Media and History. Introduction of mass media. Mass media contains two words. Mass in this context means an aggregation of people. Media means various modes of communication. मास मीडिया में दो वर्ड हैं. मास है, मास का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ पीपल, लोगों तक पहुंचाना है. मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम पहुंचाएंगे, जिसके जरिए हम पहुंचाएंगे उसको मीडिया कहेंगे. जैसे आपको कोई जानकारी मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको आप अपने दोस्त तक व्हाट्सएप के जरिए भेज रहे, तो व्हाट्सएप क्या हो गया? मीडिया. ठीक है. Thus mass media is a field of mass communication. Mass media. There are various type of mass media. Newspapers, periodicals, which are the printed medium. Electronic mediums like television, radio, advertisement, etc. These are the types of mass media. Before the advent of newspaper एडवेंट नहीं हुआ था, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो किस तरह जो है समाचार पहुंचाया जाता था. द फॉलोइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर यूज्ड टू कन्वे न्यूज़पेपर. इंस्क्रिप्शन with royal decrees were placed at public places was a custom in Egypt as well as Emperor Ashoka. इजिप्ट में और अशोक सम्राट के टाइम एक जो रॉयल डिक्रीज मतलब जो राजाओं के टाइम जो संदेश दिया जाता था उसको इंस्क्रिप्शन किया जाता था. कागज का उस टाइम आविष्कार नहीं था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो तांबे के ऊपर लिखते थे. तांबे का पतरा रहता था, उसके ऊपर शीट पे लिखा जाता था, लिखते थे तो दूसरे साइड में दिखता था, वो यानी उभार आता था, उसको इंस्क्रिप्शन कहेंगे. उसको लिखकर जो राजा लिखना बताना चाहता था वो कहीं पे ले जाके रख देते थे, जनता उसको पढ़ लेती थी. In the Roman Empire, royal decrees were written on paper and those were distributed in all regions. रोमन एम्पायर के टाइम क्या हुआ कि जो रॉयल डिक्रीज रहती थी, जो संदेश रहता था, उसको पेपर पर लिख कर उसी तरह वो वहाँ पर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट दिया जाता था. ड्यूरिंग द reign of Julius Caesar, acta diurna meaning act of every day. जूलियस सीजन के टाइम में क्या होता है? एक्टा डायरना नाम का एक पेपर निकाला जाता था. उसका मतलब क्या है? एक्ट ऑफ एवरी डे. यूज टू बी प्लेस एट पब्लिक प्लेस इन रोम. रोम में जो है वो वहाँ पर रख दिया जाता था पेपर को. एक बार निकाल के वो निकालते थे राजा लोग और उसको रखवा देते थे, लोग पढ़ ले में क्या संदेश है. इन इंग्लैंड हैंड आउट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ओकेशनली अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस. इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरह हैंड आउट, जो पॉम्फलेट जिसको बोलते हो, वो लोगों तक जो भी संदेश पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना है. Need of mass media to facilitate free flow of information to the strata of the society. मास मीडिया से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सोसाइटी में फ्री हर लोगों को पहुंचा सकते हैं.
to avail a platform to readers to express their view and opinion. मास मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने जो है अपनी ओपिनियंस को रखते हैं, अपनी राय को रखते हैं। टू मेक अ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, मास मीडिया से हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेट द मासेस, समाज के लोगों को अवेयरनेस आता है, शिक्षित होते हैं इससे, और उनको जो है जानकारी प्राप्त होती है। अवेयरनेस, अच्छे बुरे की पहचान होती है। रिवाइंड इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड टू बी रिवाइंड क्रिटिकली। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया से मिल रही है तो हमें उसे ये नहीं जान लेने का कि ये सही है इंफॉर्मेशन, उसकी जांच पड़ताल भी हमें करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मीडिया में नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ, वी नीड टू स्कैन इट केयरफुल्ली। जो हमको मीडिया जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रही, न्यूज़ दे रही है, वो सही है ऐसा मान नहीं लेना, उसे हमें अच्छी तरह जांच पड़ताल करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आइडियोलॉजिस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव मोटिव्स ऑफ न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रिवेलिंग social condition behind the news species. We have to understand idealistic and investigative motives of newspaper. Newspapers के जो लोग हैं उनकी आइडियोलिस्टिक क्या है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव क्या है, वो भी हमें समझना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, प्रिवेलिंग सोसाइटी कंडीशंस, इसके पीछे जो है हमें ये भी जानना है कि सोसाइटी की कंडीशन क्या है। ये सारी चीज़ें जानना है, तब उसके बाद हमें उस इंफॉर्मेशन को समझना है। स्टर्न जर्मनी वीकली मैगजीन पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ हैंड रिटन डायरीज ऑफ हिटलर। स्टर्न नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर निकलता था जर्मनी में, उसने हिटलर की हाथ से लिखी हुई डायरी की बहुत सारे नंबर्स छाप दिए, यानी बहुत सारे उसकी डायरी जो लिखा था उसने उसको छापा। लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट दोज डायरीज वेयर फॉरगेट। लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट दोज डायरीज वेयर फॉरगेट, यानी जो बाद में मालूम पड़ा कि ये जो डायरी में लिखा जो छापी गई वो गलत है, हिटलर ने लिखा ही नहीं था। हेंस इट इज़ इसेंशियल टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। इसलिए हमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन मास मीडिया से मिल रही है उसको हमें अच्छी तरह वेरीफाई करना। जो भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो हम उसको क्या करते, तुरंत फॉरवर्ड कर देते। ऐसा नहीं, उसको पहले जांच पड़ताल करना है कि स्कैन केयरफुल्ली, देन वी हैव टू फॉरवर्ड इट, इट इज़ राइट और रॉन्ग। Professional opportunities. Mass media includes newspaper, periodicals, which are the printed mediums. Electronic mediums like television, radio, and advertisement field are a part of it. Computer expert is required for page layout or typesetting. कंप्यूटर के एक्सपर्ट हम रिक्वायर्ड होंगे पेज लेआउट करने के लिए, पेज को लिखना, उसको टाइपिंग करना, सबसेट करना, उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
Writers, columnists, editors are required to write articles, columns and editorials in the newspaper. न्यूज़पेपर के अंदर राइटर्स की, कॉलमनिस्ट की, एडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिकल लिखने के लिए राइटर है, कॉलम्स जो होता है उसके लिखने के लिए कॉलमनिस्ट और एडिटोरियल के लिए एडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूज़पेपर्स also require reporters and technicians to work in the press. न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे रिपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है रिपोर्ट करने के लिए, और टेक्नीशियन, कैमरामैन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आप देखते होंगे। अब ये रिपोर्टर्स की जिनके अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं उनकी अच्छी पेमेंट होती है, लाख लाख रुपए तक रिपोर्टिंग, और जो एंकर्स रहते उनकी और पेमेंट रहती है, 2-3 लाख रुपए तक पेमेंट रहती है। आर्टिस्ट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न। आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। एंकर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट न्यूज़। एंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, बताया आपको। हिस्टोरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल एंड प्रोग्राम बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री के बेस पर जो भी प्रोग्राम होगा उसको हिस्ट्री जानने वाले हिस्टोरियन की भी ज़रूरत पड़ती है। मास मीडिया में अभी फील्ड बनाने के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर आर एज फॉलोज। Newspaper provide various local, national and international news to the people and inform them about daily events. न्यूज़पेपर हमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं और इन्फॉर्म देम अबाउट डेली इवेंट्स। जो रोज़ जो कुछ भी घटना घट रही है उसकी जो इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। Newspapers fulfill their role as a fourth column of democracy by creating public awareness and becoming a medium of mass education. न्यूज़पेपर जो है, मास मीडिया जो है, ये फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम है। पब्लिक अवेयरनेस करती है और लोगों को शिक्षित करती है। दे इवन कंडेमन द एंटी सोशल एलिमेंट इन द सोसाइटी एंड सपोर्ट द वीकर सेक्शन। ये मास मीडिया जो है, समाचार है, ये एंटी सोशल एलिमेंट का विरोध करते, कंडेमन करते हैं और सपोर्ट द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो गरीब लोग हैं, दुर्बल हैं, जो असहाय हैं, उनकी ये मदद करते हैं। लेकिन आजकल इस तरह कुछ समाचार है, कुछ न्यूज़ चैनल है जो बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट करते हैं और वीकर लोगों का सपोर्ट नहीं करते। इस तरह नहीं होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इसेंशियल फॉर न्यूज़ आर्टिकल टू अनफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़। जो पहले का कोई अगर इवेंट हो चुका है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल रिपोर्टिंग द न्यूज़ इन डिटेल इट इज़ कंपेयर्ड विथ अ सिमिलर इवेंट इन द पास्ट। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर्स रिसोर्ट टू हिस्ट्री। किसी भी इवेंट को अगर बताना है तो कोई वार हुआ था 150 साल पहले, 150 ईयर्स एगो हुआ था, तो उसको अच्छी तरह समझाने के लिए वो हिस्ट्री को, रिपोर्टर को अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, तब वो समझा सकेगा। To print columns about historical information under a heading such as 50 years ago and or 100 years ago। अभी कोई भी अगर पॉलिटिशियन है, कोई वार हुआ था,
कोई इवेंट्स हुआ था, उसके 100 ईयर्स हो गए, 25 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स हो गए, उसको सेलिब्रेट करने यानी बताने के लिए तो कोई पॉलिटिशियन वो सपोज अपन बताने का है महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उनके बारे में अच्छी तरह हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, तो हम अच्छी तरह बता सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिव्यू द इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स, नॉलेज ऑफ सिमिलर इवेंट इन द पास्ट इज़ वेरी इसेंशियल। आज अगर कोई इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल कोई इवेंट्स हुआ है तो उस तरह पहले भी हुआ था, उसके पास्ट में जो इवेंट हुआ था उसकी हिस्ट्री रिपोर्टर को मालूम होनी चाहिए। हेंस द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ अ न्यू सच टाइप। इस तरह के आर्टिकल के लिए हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए, टीवी आर्टिकल के लिए कोई हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दर्पण न्यूज़पेपर started at 1832. बाल शास्त्री जांभेलकर was the first editor of this newspaper. Darpan is the first newspaper in Marathi. Darpan was started on 6th January in 1832 in Mumbai. Hence the day is celebrated as a Patrakar Din, Journalist Day. 6 जनवरी 1832 को 6 जनवरी 1832 को दर्पण पेपर शुरू किया गया था मुंबई में, इसलिए इस दिन को पत्रकार दिन मनाया जाता है, जर्नलिस्ट डे। इवेंट रिपोर्टेड इन दर्पण आर, यानी कौन कौन से इवेंट इन्होंने अपने पत्र में, समाचार पत्र में छापे थे। एक्सपेंडिचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिपोर्टेड। एक्सपेंडिचर कितना ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कितना पैसा आया, कितना उसने खर्च किया, क्या किया, इसका जो रिपोर्ट उन्होंने ईस्ट इंडिया दर्पण में छापा था। द डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, यानी रसिया जो है हमारे भारत देश पर, इंडिया पर वो अटैक करने वाला, इसका जो है दर्पण में छापा गया था। री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, पहले हिंदू धर्म में विधवाओं का विवाह नहीं होता था, तो अब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने काम किया और उस पर उनकी शादी हो गई शुरू। इसकी भी खबर उसने री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज़ की आर्टिकल छापा था। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन राय के जो अचीवमेंट, उन्होंने कौन कौन से काम किए, वो सब भी इसके अंदर। प्रभाकर न्यूज़पेपर स्टार्टेड एट 24th October 1848. Their first editor was Bhau Mahajan. The later by लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख were published in प्रभाकर, यानी गोपाल लोकहितवादी ने एक नेता थे, पॉलिटिशियन थे गोपाल हरि देशमुख, और उनके लेटर जो है इसके अंदर इस प्रभाकर समाचार पत्र में छापे गए, पब्लिश किए गए। वी गेट टू रीड थ्रू हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी समाचार पत्र से हमको जो है फ्रांस की क्रांति के बारे में हम पढ़ पाए थे। वी गेट टू रीड थ्रू हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
ज्ञानोदय ज्ञानोदय न्यूज़पेपर was started at June 1842. The first editor, Reverend Henry Valentine, printed maps of Asia in 1842 and Europe in 1851. एशिया का मैप सबसे पहले इसी ज्ञानोदय पेपर ने छापा 1842 में, और 1851 में यूरोप का मैप इसने छापा था। इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ वाज रिपोर्टेड इन दिस पेपर। टेलीग्राफ एक जो मैसेज पहुंचाने के लिए होता है उसका भी कि इसका इन्वेंशन हो गया है, इसका आविष्कार हो गया है, इसकी भी खबर जो है इसने ही छापी थी। प्रिंटेड चक्या मुसोबा, दैट इज द न्यूज अबाउट बिगिनिंग ऑफ रेलवे सर्विस इन इंडिया। इसने एक आर्टिकल छापा चक्या मुसेबा, दैट इज़ न्यूज़ अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द रेलवे सर्विस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रेलवे सर्विस शुरू हो रही है कि और पहली ट्रेन चली ठाणे से मुंबई के बीच में, इसकी भी खबर इसने ही छापी। प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857। 1857 इंडिपेंडेंस की भी न्यूज़ इसने ही प्रिंट की थी पहले। Kesari and Maratha newspapers. These papers was started at 1881. Kesari and Maratha papers started by Gopal Ganesh Agarkar and Lokman Tilak. Gopal Ganesh Agarkar was the first editor of Kesari and Lokman Tilak was the first editor of the Maratha newspaper. Published article about prevalent society and political problem. समाज के अंदर क्या और पॉलिटिकल क्या क्या प्रॉब्लम चल रही, उन्होंने इसको जो है अपने समाचार पत्र में पब्लिश किया, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। प्रोपेगेट्स वेरियस टेक्स्ट एंड बुक्स इन द इंडियन लैंग्वेज। बहुत सारी बुक्स को और टेक्स्ट को इन्होंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश किया अपने पेपर में। दे क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज की पॉलिटिकल सिस्टम को के बारे में इन्होंने अपने पेपर के अंदर लोगों को बताया, किस तरह उसकी फॉरेन पॉलिसीज है। क्रिएटेड एंड डिसकंटेंट अमंग द मासेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक डिसकंटेंट बनाया जो है इस पेपर ने, इंडियन के माइंड में जो है एक डिसकंटेंट बनाया ब्रिटिश रूल के बारे में कि ब्रिटिश वाले हमारे ऊपर जो है किस तरह अत्याचार कर रहे हैं, उसका डिसकंटेंट बनाया उन्होंने। टेलीविज़न बिकम्स possible for people to watch and hear all international event at home। घर बैठे हम सारी चीज़ें हम देख सकते हैं टीवी पर। डिस्कशन सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स कंडीशंस एंड पॉलिटिकल इवेंट्स आर व्यूड बाय पीपल। टीवी पर डिबेट्स हम देखते रहते हैं। देखो कोई सोशल प्रॉब्लम हो गया, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो हम देख के समझ सकते हैं। लड़ते रहते लोग देखते होंगे टीवी पे। डॉक्यूमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्समैन, लीडर्स, हीरोइक्स ऑफ मेन एंड वीमेन आर शोन ऑन टेलीविजन। फिल्म्स, सॉन्ग्स, गेम्स, कॉमेडी शोज, डांस, ड्रामा, न्यूज एंड अदर programs are shown on television. Therefore, television is the most popular medium. Electronic
Next topic is electronic or digital journalism. Electronic or digital journalism or web journalism is practiced using ultra modern technology like the computers and the internet. कंप्यूटर और इंटरनेट से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर जो जर्नलिज्म किया जा रहा है उसी को वेब जर्नलिज्म कह रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जर्नलिज्म वेब जर्नलिज्म कहेंगे. वेब न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब प्रोवाइड हिस्टोरिकल कंटेंट फॉर रीडर्स. रीडर के लिए जो है न्यूज़ पोर्टल जो है और सोशल मीडिया, वेब चैनल्स हैं और यूट्यूब है, एक हिस्टोरिकल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं रीडर्स के लिए. रेडियो. नाउ द लास्ट टॉपिक इज रेडियो, आकाशवाणी. डेवलपमेंट ऑफ AIR, ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो की हिस्ट्री क्या है कि भाई किस तरह उसमें कब बना था, क्या क्या नाम उसके चेंज हुए. ऑल इंडिया रेडियो था पहले, क्या नाम थे, वो हिस्ट्री देखना है हमको. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC was taken over by the British government and named it as Indian State Broadcasting Services ISBS. Indian Broadcasting Company IBC was taken over by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना अंडरटेकिंग ले ली और उसका नाम चेंज कर दिया. उसका नाम रख दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज. ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो. 8 जून को 1936 को इसका नाम फिर चेंज किया गया और इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया. आकाशवाणी इज an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting of India. आकाशवाणी यानी जो ऑल इंडिया रेडियो था, जब अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास ऑल इंडिया रेडियो आ गया, आकाशवाणी आ गई जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती लोगों को. AIR was named as Akashvani on the suggestion of the famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा. पंडित नरेंद्र शर्मा ने सजेशन दिया कि इसका नाम आकाशवाणी रख दिया जाए, तो आकाशवाणी हो गया. गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके आकाशवाणी रखा. द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट इन 24 regional language as well as in 146 dialects of Indian language. विविध भारती प्रोग्राम्स करती है 24 रीजनल लैंग्वेज में एज वेल एज द 146 डायलेक्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज. यानी जो थोड़ी थोड़ी दूर पे भी जाने के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उस लैंग्वेज में भी प्रोग्राम्स आते हैं. The first English news bulletin was broadcasted on 23rd July 1927 from the Mumbai radio station. फर्स्ट बुलेटिन जो चला था हमारे यहाँ पहला अंग्रेज़ों के टाइम से, जो न्यूज़ 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन से चला था. इसी में एक टॉपिक और है, ऑल इंडिया रेडियो से ही our Prime Minister Narendra Modi had given all Man Ki Baat. Application of history. Akashvani has
आकाशवाणी हैज़ प्रिजर्व्ड recording of all speeches delivered by Prime Minister on 15th अगस्त 15th अगस्त के जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए उनकी सारे स्पीचेस को रिकॉर्ड ऑल रेडियो के अंदर है, आकाशवाणी के अंदर है, रिकॉर्ड है. While presenting the program celebrating Independence Day or Republic Day, references of speeches made by previous प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स आर गिवन. अगर हमको कुछ रेफरेंस देना रहता है तो न्यूज़ एंकर लोग को या किसी को हिस्ट्री के बारे में कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम क्या क्या कहा था, उसकी बात जो है ऑल इंडिया रेडियो से लोग ले लेते हैं. फॉर प्रेजेंटिंग प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री वन need to have knowledge of history. On this day of history, किसी दिन विशेष के बारे में, किसी प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है, किसी नेता का बर्थडे है, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसकी भी हिस्ट्री बताने के लिए आकाशवाणी के अंदर, आकाशवाणी से यूज़फुल है, इससे कर सकते हैं. Now this chapter is over. Okay.